हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स पिक के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, क्या आप अपनी विश को सिर्फ लिखने मात्र से मैनिफेस्ट कर सकते हो? तो मेरा जवाब है हाँ। आप अपनी विश को सिर्फ लिखने मात्र से ही आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिना किसी टेक्निक के झंझट में पड़े। जिस तरह से मैं सिर्फ और लिखने मात्र से अपनी विश को मैनिफेस्ट कर लेता हूँ चंद दिनों के अंदर, आप भी सेम टेक्निक लगाकर, सेम स्टेप उठाकर आप अपनी लिखी हुई विश को अपनी रियल लाइफ में बदल सकते हो। तो चलते हैं स्टेप की तरफ कि कौन कौन से स्टेप आपको लेने पड़ेंगे ताकि आप अपनी लिखी हुई चीज़ों को आसानी से अपनी ज़िंदगी के अंदर मैनिफेस्ट कर सको। वैसे तो यूट्यूब के अंदर आपको ढेर सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसके ऊपर ये लिखा होगा कि आप सिर्फ लिखने मात्र से ही अपनी विश को आसानी से अपनी जीवन के अंदर अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने जो लिखने से चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है वो प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा, ताकि आप उन स्टेप्स को फॉलो करके रियल लाइफ में अपनी विश को अट्रैक्ट कर सको बिना किसी टेक्निक से। तो चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको लेनी पड़ेगी एक डायरी ले सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल नोटबुक भी ले सकते हो। दूसरे नंबर पर लेना पड़ेगा आपको पेन किसी भी कलर का हो सकता है, ब्लू, ब्लैक, पिंक। बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि आपको स्पेसिफिक ब्लू या पिंक कलर का पेन लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको किसी एक स्पेसिफिक कलर का पेन लेना ही चाहिए। लेकिन आपकी जो इच्छा हो, आपकी जो विश हो, आपको जो पसंद हो, आप वही पेन इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो पहले नंबर पर डायरी और सेकंड नंबर पर आ चुका है आपका पेन। उसके बाद में फिर आपने क्या करना, जस्ट लिखना है। आप अपनी विश 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने पहले नंबर पर लिख लिया कि आपको एक कार चाहिए, कौन सी कलर की कार चाहिए, कौन सा मॉडल और किस कंपनी की, और साथ साथ में कितना प्राइस होना चाहिए। यानी कि क्लैरिटी के साथ में आप चीज़ों को लिखोगे। जब तक आप क्लैरिटी के साथ नहीं लिखोगे तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होंगी। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आप ये लिख दो कि आपको अगर सैलरी वाली जॉब चाहिए तो आप स्पेसिफिक सैलरी लिखोगे, कौन सा जॉब के कौन से कंपनी के अंदर आप जॉब करते हो वो कंपनी लिख दोगे। थर्ड नंबर पर आपको अगर कोई मकान चाहिए तो आप मकान लिखोगे कि मेरा प्लॉट या बिल्डिंग इस नंबर पर है। इस तरह से आप 1 2 3 4 5 जिस तरह से आपकी जितनी डिजायर हैं वो 1 क्रम वाइज लिखते चले जाओगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है करना आपने मेडिटेशन। आपको क्या करना है, सुबह, दोपहर और शाम को मेडिटेशन करना है। अगर दोपहर को पॉसिबल नहीं है तो आप सुबह और शाम को मेडिटेशन कंपलसरी करना पड़ेगा, कम से कम 10 से 15 मिनट। आपको करना क्या है मेडिटेशन के अंदर, आप अपने कमरे के अंदर बिल्कुल शांत वातावरण में बैठ जाओगे और आंखें बंद करने के बाद अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दोगे। ये स्टेप फॉलो करोगे, यानी मेडिटेशन आपको कंपलसरी ही करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी ओवर थिंकिंग रुक जाएगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है कि मेरी विश कब मैनिफेस्ट होगी, कितना टाइम लगेगा। ये कोई भी क्वेश्चन या डाउट आपके मन के अंदर नहीं आने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फीलिंग। आपको ये फील करना पड़ेगा कि आपने जो विश आपकी है, जो डायरी के अंदर लिखी है, वो आपको ऑलरेडी अचीव हो चुकी है। उसी फीलिंग के अंदर, उसी हैप्पीनेस के अंदर आपको जीना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका सुबह, दोपहर और शाम को आपको एक बार सिर्फ या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आपको जो डिजायर है आपने नोटबुक के अंदर या डायरी के अंदर लिखी है उसको पढ़ना है। आपको इसको 369 से मिलता जुलता हुआ आप इसको बोल सकते हो। वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर इसको स्क्रिप्टिंग टेक्निक भी बोला जाता है, लेकिन आप 369 से इसको मिलता जुलता आप बोल सकते हो। आपको क्या करना है, बस पढ़ना है आपकी अपनी विश को डायरी के अंदर और पढ़कर आपको रख देना है। सुबह आपको जस्ट उठते ही ये पढ़ना है एंड उसके बाद में आपको डायरी को बंद करके रख देना है और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे आप वापस उसको दोबारा देख ना सको। उसके बाद दोपहर को भी यही काम करना और शाम को जस्ट सोने से पहले आपको डायरी के अंदर जो आपकी विश लिखी हुई है उसको आपको 1 या 2 बार पढ़ना है।
देन उसको बाद में आसान आप उसको एक स्पेसिफिक जगह पर रख दोगे। आप ये लगभग 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो विश है उसके अंदर एक या दो फुलफिल होती चली जाएंगी। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप स्टार्टिंग के अंदर छोटी विश लिखो, कम से कम 5 से 6 विश लिखो, ताकि आप उन विश को अचीव कर सको और आपकी जो इनर फीलिंग है, हैप्पी वाली फीलिंग, वो जागृत हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति आपका ध्यान और जाए। तब आप बड़ी चीज़ों को या बड़ी विश को इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन एक बात आप ये ध्यान में ज़रूर रखना कि आपने जो भी विश लिखी है उसके अंदर पहले नंबर पर जो लिखी है तो पहले नंबर पर कंप्लीट नहीं होगी। आपने जितनी विश लिखी है उस विश के अंदर कोई भी विश आपकी पूरी होती रहेगी, लेकिन ये कंपलसरी है कि आपकी कोई ना कोई विश उस डायरी के अंदर फुलफिल होगी। या तो पहली वाली पहले नंबर पर हो जाएगी, या फिर 5वीं वाली पहले नंबर पर, या तीसरी विश आपकी पहले पूरी हो जाएगी, लेकिन कोई ना कोई विश आपकी पूरी होती रहेगी। यही एक स्क्रिप्टिंग टेक्निक की खासियत है। मल्टीपल विश के रूप में भी ये स्क्रिप्टिंग टेक्निक जानी जाती है। आप एक साथ बहुत सारी विश को लिख सकते हो और इस टेक्निक की खासियत ये है कि कोई ना कोई विश इसके अंदर पूरी होती रहेगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत उपयोगी लगा होगा, आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और साइकोलॉजी से संबंधित लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।